जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इनके द्वारा क्या किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती संबंधी। देख लेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका एड्रेस की बात करेंगे तो निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून हो गया। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.SSC है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन, जिसको कहा जाता है सी का मतलब कमीशन हो गया .uk उत्तराखंड.gov.in। ये चीज़ आपने देख लिया होगा। 1 अप्रैल को क्या नोट जारी किया गया है, यहाँ पे देख लेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती व पशुधन प्रसार अधिकारी विभागीय पद कोड संख्या जो था 343/646/50/1 51/24 किया गया है। 343/646 और ऑब्लिक किया गया 51/2024 एवं रेशम विकास विभाग के अंतर्गत अधिदर्शक, प्रदर्शक और रेशम के लिए पद कोड संख्या 022 है और उसके बाद में 658/51/2024 तथा निरीक्षक रेशम पद कोड संख्या 331/658/51/2024 के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था। ठीक है, जो एक कोड संख्या है यहाँ पे पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए और रेशम विकास विभाग के अंतर्गत पर अधिदर्शक और प्रदर्शक के लिए और निरीक्षक रेशम बेस के अंतर्गत पे जो 11 फरवरी 2024 के लिए आपके लिए एग्जाम करवाया गया था। तो उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 1 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया था। और उसके बाद में क्या कहा गया है, तदनुसार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथियों में किया गया। देखिए, जो आपका ये है, इसका आपको क्या करना है कि अभिलेख जो आपका सत्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। देखिए, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रतिशत सीधी भर्ती एवं विभागीय कर्मियों हेतु के लिए जनरल दोनों बेसिक कैटेगरीज है। अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी जनरल के लिए जो है सीरियल नंबर की बात करेंगे तो 1 से लेकर 65 तक जो सीरीज है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, 8 अप्रैल 2024 को सोमवार को होगा। ठीक है, और दूसरा जो डेट है यहाँ पर जनरल के लिए पशुधन प्रसार अधिकारी जनरल बेस में 66 से लेकर 105 तक जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अधिदर्शक, प्रदर्शक और रेशम विकास विभाग के अंतर्गत पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पद कोड संख्या मतलब जो भी है 106 से लेकर 122 तक जो सीरीज नंबर है, सीरियल नंबर जो है 9 अप्रैल 2024 को होगा। और इसी के अंतर्गत पर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 123 से लेकर 130 तक 9 अप्रैल 2024 को होगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का पॉइंट है निरीक्षक रेशम विकास विभाग के अंतर्गत पे ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 131 से लेकर 146 तक के लिए और 147 शेड्यूल कास्ट में 147 से लेकर 188 तक और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 189 189 से लेकर 196 तक 10 अप्रैल 2024 को बुधवार को देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन होना है। 8 अप्रैल 9 अप्रैल 2024 को अलग अलग पोस्टों के लिए पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए और अधिदर्शक प्रदर्शक के लिए और थर्ड है रेशम जो निरीक्षक रेशम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस किस डेट के अंतर्गत होना है या आपने इसके अंतर्गत पे देख लिया है। ठीक है, जो भी आपका सीरीज है जिनका सिलेक्शन है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और नोटिफिकेशन कहा गया है, अतः औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों एवं आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्स्ट पॉइंट यह है, जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट
पासपोर्ट आकार की 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफर के साथ में निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना। डेट देख लिया किस डेट को और कितने बजे आपको अवेलेबल वहाँ पर होना है, ये चीज़ आपने देख लिया 9:30 बजे। ठीक है, 9, 10, 11 जो 8, 9, 10 जो भी तारीख है डेट के अंतर्गत पे। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दें कि शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थता के अंतर्गत अभ्यर्थी की देखिए 10th बेस में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 12th बेस में स्नातक, ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो है समस्त वर्षों मतलब जो भी वर्ष 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट है जो भी आपके द्वारा लिया गया है या सेमेस्टर जो भी होगा, तो आपका सारे के सारे रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट आपकी होनी चाहिए, जैसे समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि व आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। देखिए उपाधि जो आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत पे जो आपकी डिग्री अलग से अवेलेबल होता है ना, तो उसको आपको साथ में लेते हुए चलना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और थर्ड पॉइंट है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत पे जो भी थे EWS, OBC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन अपडेट था उसकी अंतिम तिथि मतलब जो उसका लास्ट डेट था तब तक का जो आपके पास में वैध सर्टिफिकेट जो ठीक है ना, अगर आपके पास में अगर वो अवेलेबल है तो उसको आपको लेके जाना है, इसी ध्यान में रखना। और न्यू बना बिल अगर आपका करेक्ट वो है अपडेट करना है तो आप उसको अपडेट करके न्यू बिल बना के ले लेना, लेकिन आपको वहाँ पर वो पुराना मांगा जाएगा जिस दिन नोटिफिकेशन लास्ट अपडेट था। जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फोर्थ पॉइंट है, अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उनकी छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। मतलब आपको अगर आपके नेम में कोई मिस्टेक है, फादर के नाम में कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ है, आपको तो एक एफिडेविट कोर्ट से बनवा लेना है, ठीक है ना। आपका जो भी ब्लॉक है या जो भी डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा बेस में आपका एक एफिडेविट बन जाएगा और उसको आपको क्या करना है उसके साथ में सबमिट कर लेना है। इतना ही है नोटिफिकेशन से और है, ठीक है। 5 पॉइंट यहाँ पे दिया है। आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ में अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियों में अलग अलग से तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। और उसके बाद में 6 नंबर है, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो, क्या कह रहे हैं, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो, आपको वहां पर प्रेजेंट भी होना होगा, ठीक है ना। किसी कारण से अगर आपका वहां पर आप अवेलेबल नहीं होते हैं तो गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ में, मैंने कहा ना, आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा, जैसे मेडिकल एक्सेट्रा बहुत सी चीजें होती के साथ में अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक। 7 नंबर का पॉइंट है, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिनों का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी यदि अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने कहा है, कैटेगरी एक्सेट्रा जो भी है, आपको 7 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट क्लियरली रूप से आयोग को प्रोवाइड करना है, ओरिजिनल उसकी कॉपी। और 8वें नंबर का पॉइंट है, आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लाना क्या है, लेके जाना निषेध है, मतलब प्रवेश नहीं है। 8 पॉइंटों के अंतर्गत पे कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी, अधिदर्शक, प्रदर्शक और निरीक्षक रेशम के लिए 8 अप्रैल, 9 अप्रैल तथा 10 अप्रैल को आपके लिए
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 1 से लेकर लगभग 196 टोटल यहाँ पर कैंडिडेट हैं, ठीक है। अलग अलग से 1 से लेकर 65 तक, 66 से लेकर 105, 106 से लेकर 122 और 123 से लेकर 130, 131 से लेकर 146, 147 से लेकर 188 और 189 से लेकर 196 तक, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर 196 कैंडिडेट है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है जिसका भी इसके अंतर्गत पर सिलेक्शन हुआ, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।